गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो एंड वेलकम राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नज़ीमाबाद यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से बेटा आपका स्वागत है। क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर आपका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपके एक्सप्लेनेशन चल रही थी, ये देख लीजिए एक बार। एसएसटी ये देख लेंगे एक बार। एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, एक बार फिर से देख लो, कभी आप वापस भूल गए हो। देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम ये पॉइंट पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो उसमें ओरिजिन हो गया था, एग्जॉस्टेबल हो गया था, ओनरशिप हो गया था। ठीक है, उसमें एक पॉइंट बचा हुआ था क्लासिफिकेशन का, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हमने ओरिजिन के पॉइंट पढ़ लिए थे, एग्जॉस्टेबिलिटी के पढ़ लिए थे, ओनरशिप के पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं इस पॉइंट से। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपका चैप्टर है और टॉपिक है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज का। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि कौन सा रिसोर्स जो किसी जगह पर अवेलेबल है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, जो किसी जगह पर अवेलेबल है लेकिन उसे यूज नहीं किया जा रहा। ठीक है, कोई रिसोर्सेस है वो किसी जगह पे अवेलेबल है लेकिन यूज नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी है, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है लेकिन यूज नहीं करी जा रही। ठीक है, राजस्थान में पोटेंशियल रिसोर्सेस वो है कि कोई रिसोर्सेस हमारा उस जगह पे अवेलेबल है लेकिन यूज नहीं करा जा रहा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत है लेकिन उसका यूज नहीं है। ठीक है, सेकंड गुजरात में विंड एनर्जी है तो उसका यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या है बेटा कि डेवलप्ड रिसोर्सेज में जो हम ऑलरेडी जो रिसोर्सेज जो हमारे पास जो है उसकी टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्सेज की, जिसका हम यूज़ तो कर सकते हैं, एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं। देखो डेवलपमेंट रिसोर्सेज में ये हो जाएगा कि कोई रिसोर्स है, उसकी हमारे पास टेक्निक है यूज करने की एट प्रेजेंट में जैसे, तो उसे वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, कोई हमारे पास रिसोर्सेस है और वो हमारे एट प्रेजेंट में यूज हो रहा है, एक तरीके से ये मान लो, तो वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्सेज, अच्छा स्टॉक रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज उसे कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन है, हम पानी से हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, पानी से हम क्या मतलब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम पानी से लेते हैं। अगर हम पानी से हम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं H2O से, ठीक है, तो उसे हम ईंधन से यानी फ्यूल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। फ्यूल के लिए मतलब उसमें फॉर्म में यूज कर सकते हैं किसे, H2 को फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं हम पानी से निकाल के। ठीक है, लास्ट बचा है इसमें रिजर्व्स। अच्छा रिजर्व का क्या मीनिंग है, देखो रिजर्व का मीनिंग है, देखो रिजर्व का क्या मीनिंग है, रिजर्व का मीनिंग है, रिजर्व रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी को हम निकालने के, जिसे मतलब कोई रिसोर्स है उसे हम निकालने की सारी टेक्निक हमें पता है। ठीक है, कोई रिसोर्स है उसे निकालने की हमें सारी टेक्निक पता है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे और उसे हम रिजर्व में रख रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में काम
कर सकें, मतलब उसका यूज कर सकें। इतनी बात समझ आ गई। रिज़र्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं कि कोई रिसोर्स है, हम उसे निकालने की उसकी सारी टेक्निक हमें पता है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में यूज करना है, अभी के लिए नहीं, इसलिए हम उसे रिज़र्व में रखते हैं, उसे हम रिज़र्व रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम रिज़र्व रख रहे हैं। ठीक है, तो हम उसे रिज़र्व रिसोर्सेज कहेंगे। अगर कोई मेटल है हमारे धरती में, ठीक है, लैंड में, तो उसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि वो है, लेकिन हम फ्यूचर के लिए हम उसे रिज़र्व करके रख रहे हैं कि हम 8% फ्यूचर में हम उसे यूज कर लेंगे। इसका मतलब ये था। अच्छा, ये चारों पॉइंट आई होप आपकी समझ आ गए होंगे। इसके बाद आ जाएगा रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। डेवलपमेंट उसकी रिसोर्स की और कैसे डेवलपमेंट होगा, प्लानिंग कैसे कैसे करी जाएगी, ये इस टॉपिक में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन आ जाता है, इसमें देखो बेटा फर्स्ट वन आ जाता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। देखो फर्स्ट वन क्या आ जाता है मैं बता देता हूँ, एक मिनट। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या हो जाता है कि फर्स्ट वन आ जाता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, इसमें तीन सॉरी इसमें पहले 3 मेजर प्रॉब्लम है, सम मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, एक मिनट, एक बार आप देख लेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या थी कि पहले 3 प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स इसका क्या मीनिंग है, जो हमारा डिप्लीशन का मतलब क्या है, रिसोर्स की कमी। डिप्लीशन का मतलब है रिसोर्स की कमी। ठीक है, रिसोर्स की कमी होती जा रही है। अगर हम बात करें पेट्रोल या डीजल की एनर्जी की, तो वो क्या होता जा रहा है, क्राइसिस होता जा रहा है, यानी कि रिसोर्स की कमी होती जा रही है, ख़त्म होता जा रहा है। बात समझ आ गई। तो ये क्या आगे हो गया, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स की कमी। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है एक्यूमुलेशन, दूसरी प्रॉब्लम एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जो अमीर है तो उसे ज़्यादा रिसोर्स मिलता है, और जो गरीब है उसको जो है ना के समान रिसोर्स मिलता है। इसकी मतलब ये प्रॉब्लम है। देखो ये 3 प्रॉब्लम डिस्कस पहले हो रही हैं, फिर बाद में ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग है उसके बाद ये प्लानिंग करी गई कि पहले ये देखा गया कि कैसे कैसे परेशानी आ रही है, उसका फिर हल निकाला गया, मतलब डेवलप करके फिर उसकी प्लानिंग करी गई कि कैसे कैसे उसको यूज करना है। तो इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो अमीर था उसको ज़्यादा रिसोर्स मिल रहा था, भाई वो खरीद लेगा, और जो गरीब था उसको रिसोर्स मिल नहीं पा रहा था क्योंकि वो गरीब था। नेक्स्ट थर्ड है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो इसका क्या मीनिंग है, देखो इसका मीनिंग है कि जब ज़्यादा पेट्रोलियम यूज होगा तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, पोल्यूशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोलॉजिकल मतलब इको पे प्रभावित, यानी कि इन्वायरमेंट पे प्रभावित, मतलब इन्वायरमेंट पे उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो जैसे हम ज़्यादा पेट्रोल यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसकी ये क्या है, थर्ड प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या है, 3 मेजर प्रॉब्लम थी जो हमने अभी अभी डिस्कस की। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, थर्ड वन है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ये बेटा 3 मेजर प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद जो हमारे 3 स्टेप हैं मैनेजमेंट प्लानिंग के, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब। ठीक है, मैनेजमेंट करने के और प्लानिंग करने के इन प्रॉब्लमों के बाद मैनेजमेंट और प्लानिंग की गई। ठीक है, उनको हमने 3 स्टेप दे दिए। अब पहला स्टेप क्या है, देखो पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, अब जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, तो इसमें कैसे कैसे मैनेज करा गया, कैसे कैसे प्लानिंग की, वो 3 स्टेप मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ।
तो फर्स्ट है, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्लानिंग की गई आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्स विच इन्वॉल्व सर्वाइंग मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पॉइंट का कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको आइडेंटिटी करना और उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, कितना है, कितना अवेलेबल है, कितना नहीं है, और हमारे पास कितना काम आ सकता है। बात समझ आ गई? जो हमारे पास रिसोर्स है तो वो हमारे पास प्रॉपरली कितना उसका रिकॉर्ड है, कितना हमारे पास अवेलेबल है, कितना काम आ सकता है, कितना नहीं आ सकता। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है। मैनेजमेंट एंड प्लानिंग की बात चल रही है, 3 स्टेप में फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। उसका फर्स्ट पॉइंट में ये है कि जो हमारे पास रिसोर्स है तो वो कितना है, अच्छा वो कितने काम में आ सकता है। इसका पहले पॉइंट का मतलब ये था। अच्छा दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम प्लानिंग के तौर पर। तो दूसरा पॉइंट है डेवलपिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, सेकंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ। देखो सेकंड पॉइंट का मतलब है, सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, सेकंड पॉइंट का मतलब है कि जो हमारी प्रॉपर टेक्नोलॉजी है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग है, ठीक है, उसे कैसे मतलब करेंगे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी और प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग कैसे करेंगे उस रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करने के लिए, ठीक है। जो हमारे पास रिसोर्स है उसकी प्रॉपर तो क्या टेक्नोलॉजी और प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग, उस रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कैसे करा जाए, कैसे करेंगे, ये क्या है, मैनेजमेंट और प्लानिंग में ही आता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो थर्ड पॉइंट है कि कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। बात समझ आई? कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इस थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, देखो थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, थर्ड पॉइंट का मीनिंग है कि रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम यूज करें, जिसका हम यूज कर रहे हैं, उसे पूरा देश डेवलपमेंट, उससे पूरा देश डेवलपमेंट हो, इस तरीके से बैलेंस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके। सिर्फ एक कंपनी या एक कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद ना हो तो उसे सही नहीं माना जाएगा। ओवरऑल देश के ओवरऑल डेवलप होना चाहिए। बात समझ आई इतना? देखो इसका क्या मतलब हुआ कि थर्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, थर्ड पॉइंट का मतलब यह है बेटा कि जो मेरे पास रिसोर्स है तो वो पूरे देश के लिए डेवलप करने के काम आए, मतलब पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो पूरे देश के लिए, और उससे देश हमारा बैलेंस बना रहे। वो किसी एक कंपनी या एक कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद ना हो तो वो फिर सही नहीं है। जब एक कम्युनिटी या किसी एक कंपनी के लिए रिसोर्स फ़ायदेमंद है तो उसका क्या फ़ायदा, जब पूरे देश के लिए मतलब वो यूज़ नहीं हो रहा तो वो बेकार है, फिर वो चीज़, वो रिसोर्स बेकार है। अगर एक चीज़ एक कंपनी या किसी कम्युनिटी मतलब एक धर्म, एक कह लो कि एक समाज, जो मतलब एक ही उसमें रहते हैं सोसाइटी में बोलचाल वाले, या एक धार्मिक लोग, तो वो लोग जो है उन्हीं के वो लोग रिसोर्स काम आए तो वो फिर रिसोर्स बेकार है। अगर पूरा देश के लिए काम नहीं आ रहा, पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद ना है तो फिर वो है रिसोर्स ख़राब, और वो रिसोर्स अच्छा है जो पूरे देश के लिए डेवलप्ड हो, अच्छा हो, भरोसेमंद हो, फ़ायदेमंद हो, ठीक है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, ठीक है बेटा।
आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की सेकंड वीडियो थी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। एक बार और आप देख सकते हो रुका रुका के। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा आज का जो टॉपिक था दोबारा से आपको दिखा दिया। आप देख सकते हो, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको नोट्स बनवाया जाएगा। ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, कहीं समझ नहीं आए तो आप कहीं भी लिख सकते हो, ताकि आपको लिखने में एग्ज़ाम में परेशानी ना आए। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बस ये बेसिक है, एकदम से आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे करा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। एंड तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।